प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। ये चैप्टर हमारा 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 7th और 8th क्लास में है और परसेंटेज की एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले से ही लिख रखा है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे। तो फॉलोइंग और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑन परसेंटेज के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन हम उनमें से जो स्टडी करना चाह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है बेस क्लियर करने में सभी एग्ज़ाम्स के, तो वो ये रहा। पहले फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए गिवन परसेंटेज ऑफ ए होल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या है, आपको होल क्वांटिटी भी दे रखी होगी और यानी क्वांटिटी दे रखी होगी और उसका कुछ परसेंटेज दे रखा होगा और हमें उस परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है परसेंटेज से हट के, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फाइंडिंग होल क्वांटिटी व्हेन इट्स सर्टेन परसेंटेज एंड करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि यहाँ पे आपको होल क्वांटिटी नहीं दे रखी होगी। उस होल क्वांटिटी का क्या होगा, कुछ परसेंटेज दे रखा होगा, उस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कुछ वैल्यू दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि होल क्वांटिटी या होल नंबर को आप फाइंड करो जो पूरा है जिसका परसेंटेज लिया गया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सप्रेसिंग अ गिवन क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ एन अदर। यहाँ पे एक गिवन क्वांटिटी को हमें दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। और जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है। जैसे कि मान लो कि जैसे शुगर का प्राइस है, यानी जो चीनी का प्राइस है वो अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि अगर 40 रुपये पर केजी है और बढ़कर वो हो गया है 50 रुपये पर केजी, तो यहाँ पे 10 रुपये पर केजी पे इंक्रीज़ हुआ है। तो ये अगर हम बात करें कि तो कॉस्ट प्राइस पे यानी कितने भी जो ओरिजिनल प्राइस था उस पर कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम फाइंडिंग पर इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इस तरह की प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग एरर परसेंटेज। तो एरर परसेंटेज क्या है बेटा, कभी भी किसी चीज़ के अंदर त्रुटि हो जाती है यानी एरर हो जाती है, तो वो एरर कितना परसेंटेज हुई है उसका परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले एप्लीकेशन को, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए गिवन परसेंटेज ऑफ ए होल क्वांटिटी, यानी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए गिवन परसेंटेज ऑफ ए होल क्वांटिटी, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हमको इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करा रखी है उन्होंने एप्लीकेशंस में कि वो क्या देगा, एक क्वांटिटी दे देगा और उसका एक कुछ सर्टेन परसेंटेज दे देगा और उस सर्टेन परसेंटेज के अकॉर्डिंग उस होल क्वांटिटी का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख रखी है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं, है ना, या प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे इसकी एल्गोरिथम, देखो बेटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टेप में, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए गिवन परसेंटेज ऑफ ए क्वांटिटी, ये नंबर भी हो सकता है, वी मे यूज़ द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट इज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, ऑब्टेन द क्वांटिटी लेट इट बी एक्स। पहले पूरी क्वांटिटी को ऑब्टेन करेंगे और मान लेते हैं वो एक्स है। ऑब्टेन द गिवन परसेंटेज लेट इट बी पी परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज उसका हमें फाइंड करना है वो मान लेते हैं पी परसेंटेज। तो एक्सप्रेस द क्वांटिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक परसेंटेज। तो हमें जो पी परसेंटेज दिया है उसकी टर्म में हम उसको लिखेंगे, यानी दैट इज हम लिखेंगे पी परसेंटेज ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज़, परसेंटेज हटाओ और डिवाइड में क्या लगाना होता है 100, या परसेंटेज हटाओ और 1/100 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप डिवाइड बोलोगे तो डिवाइड में 100 और मल्टीप्लिकेशन बोलना है तो 1/100, उसका मतलब डिवाइड ही है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम हमने ली है यहाँ पे, फाइंड द फॉलोइंग, यानी 20% ऑफ 800, ये नंबर होगा कोई, 15% ऑफ ₹900 और 40% ऑफ 500 किलोमीटर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 3/3% ऑफ 120 kg, ठीक है। तो सिंपली हम अप्लाई करते हैं, तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो।
तो पहला था हमें निकालना था 20% ऑफ 800, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ पे 20 एज इट इज़, ऑफ का मीनिंग लगाया हमने, मल्टीप्लाई और परसेंटेज को हटाएंगे, बाकी तो ऐसे लिखा हमने, और 100 लगाएंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट हो जाएगा, तो सिंपली ऊपर 8 बचा और 20 ये मल्टीप्लाई में, 8 दूनी 16, यानी 8 टू ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 16, और ये आ गया, ठीक है बेटा। तो यानी 20% ऑफ 800 का अगर हम उतना परसेंटेज निकालें 20, तो वो आएगा हमारा 160, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में कि 15%, देखो बेटा यही सिनेरियो चल रहा है, 15% ऑफ x यानी ऑफ ₹900। तो देखो अब हमें यूनिट में लिखेंगे, देखो आप क्या एक्सप्रेस करना है हमारे को, 15 एज इट इज़, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और ये 900 लिखा। अभी मैंने क्या करा है, ये यूनिट को नहीं लिखा है, हम लास्ट में फाइनल आंसर में लिखेंगे, और डिवाइड में हो गया हमारा 100, तो ये कट हो गई इससे, तो 15 निम्मा कितना होता है बेटा 135, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अब रुपीज़ में, ठीक है। लास्ट में फाइनल आंसर में मैंने यूनिट प्लेस कर दिया, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम कहती है बेटा 40% ऑफ यानी 40% ऑफ 500 किलोमीटर। तो बेटा आंसर भी लास्ट में ना हम किलोमीटर में लिखेंगे, ठीक है, जो यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ देखो 40 एज इट इज़ लिखा, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 500 ऐसे लिखा मैंने, और डिवाइड में लिख देंगे हम कितना बेटा 100, और ये कट हो गया यहाँ से 2 जीरो, और ये आ गया 5 चौक 20, यानी ये आ गया आपका 200 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा कैलकुलेशन करने में, यानी 40% ऑफ 500 किलोमीटर का 40% जो है वो 200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा, यहाँ थोड़ा सा वो कर देते हैं, इन्होंने बोला है 3 and 1/3% ऑफ 120 kg। तो आंसर kg में लाएंगे हम, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, 3 3 से 9 और 1 10, यानी 10/3% ऑफ 120 kg। तो चलिए बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं हम, 10/3 तो हैज़ इट इज़, ठीक है, और ये हो गया 120, और अपॉन में क्या जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये 1 जीरो इससे कट, 1 जीरो इससे कट हो जाएगी, और इसको करेंगे हम कट, तो ये आ जाएगा हमारा 3 4, यानी आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 4 kg, ठीक है बेटा। तो अगर हम पूछेंगे 3 and 1/3% ऑफ 120 kg कितना हो जाएगा बेटा 4 kg हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ देखो सिंपल था, पहले मैंने कह रहा 3 3 से 9, 9 और 1 10, तो 10/3% रहा ये, और ये 120 kg ऐसे रहा, तो परसेंटेज के साइन को हटाया मैंने, 100 अप्लाई करा डिवाइड में, और ये 1 जीरो इससे कट हुआ, 1 जीरो इसका इससे कट हुआ, तो 3 को हमने क्या करा 12 जो है डिवीज़न प्रोसेस में लाए, कैसे, यानी 12 को हमने क्या करा 3 से डिवाइड करा, यानी सिंप्लीफाई करा, तो क्या होगा 3 4 टाइम में डिवाइड करेगा 12 को, तो 4 kg आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पहली जो एप्लीकेशन है वो क्लियर हुई होगी। तो पहले आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं बाकी एप्लीकेशंस भी कराता हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हम। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन थी वो क्या थी, फाइंडिंग होल क्वांटिटी, यानी हमें एंटायर या पूरी क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। व्हेन, यहाँ पे क्या है बेटा, व्हेन इट्स सर्टेन परसेंटेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आर गिवन, जब उसका कुछ परसेंटेज और उसकी रिलेटेड या उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू दे रखी होती है। तो क्या करना है, मान लेते हैं सपोज दैट P% ऑफ ए होल क्वांटिटी, अभी होल क्वांटिटी हमें पता नहीं है, हम आगे कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं होल क्वांटिटी का P% जो है वो एक वैल्यू यानी एक मैग्नीट्यूड, एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, V के इक्वल दे रखी है, ठीक है। V यहाँ वैल्यू के लिए मैंने यूज़ करा है,
एंड लेट द होल क्वांटिटी क्या मान ली हमने x। तो हमें नॉर्मली जो भी इससे पहले एप्लीकेशन में स्टडी करा तो p परसेंटेज ऑफ x मतलब इक्वल्स टू v है। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का मतलब है p ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x एज इट इज़ और डिवाइड में या 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया अभी। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x क्या जाएगा, x आ जाएगा, देखो जो डिनोमिनेटर में सामने जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई जो होगा और x को निकालना है तो उसको अकेला छोड़ेंगे। तो ये p क्या जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू जो होल क्वांटिटी की है वो निकल कर आ जाएगी। तो मैं इसको दो मेथड के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। और जो मैं सेकंड मेथड समझाऊंगा जो यूनिटरी मेथड है ये बेस्ट है। वो आपको एकदम ब्रेन से क्वेश्चनों को बिल्कुल जैसे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना विदाउट पेन और पेपर के, इस तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल है। कह रहे हैं फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 12% या परसेंट ऑफ इट इज़ 900 के इक्वल है। यानी एक होल क्वांटिटी है जो हमें नहीं पता, उसको कंसिडर क्या कर लेंगे, हमें x कर लेंगे और उसका हमें कितना दे रखा है 12% इक्वल्स टू दे रखा है 900। तो चलिए बेटा कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो बेटा पहला देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा पहला लेट कर लेते, लेट द होल क्वांटिटी कितनी है, होल क्वांटिटी अभी यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया तो हम x मान लेते हैं, लास्ट में यूनिट प्लेस कर देंगे अगर ना भी माना जाए तो। अब उसका दिया है कितना परसेंटेज दिया है, 12% दिया है और वो कितने के बराबर दिया है 900 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है बेटा कि 12% ऑफ x इक्वल्स टू 900। तो यहाँ पे देखो 12 इंटू एक्स अपॉन में 100 इक्वल्स टू 900। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने अभी आपको सिंपल एक तरीका बताया था, ठीक है बेटा। तो मैंने अभी आपको सिंपल तरीका बताया था कि भैया जिसको फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ो वहीं पे और जो डिवाइड में वो सामने जाके मल्टीप्लाई में ले जाओ उसको, और जो मल्टीप्लाई में है यानी 12 उसको डिवाइड में ले आओ। तो बस यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा और 3 4 जा, इसको कट करेंगे 4 2 जा और बचेगा 2 5 जा, ठीक है। देखो 4 2 जा और बचेगा कितना 2 बचेगा तो 4 5 जा। अच्छा यहाँ आ जाएगा हमारा ये 0 आ गया, ठीक है, और ये 0 आ गया और ये 25 दिया 75 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, नंबर आ जाएगा इस तरीके से। देखो बेटा यहाँ पे मैंने इसको 3 से कट करा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा हमारा 12 हो जाएगा, तो उसकी 2 0 वहीं रही। अब 4 से इसको कट करा, 4 2 जा कितना होगा 8 बचेगा 2 और फिर हमारा क्या आएगा 4 को अगर हम कट करेंगे 20 से तो 5 टाइम जाएगा, तो 4 5 जा 20 हो गया और ये 15 25 दिया 75 हो गया और 2 0 अपनी जगह वैसे की वैसे ही है, ठीक। अच्छा बेटा अब बारी आती है कि मैंने आपको बोला था कि भाई हमें इसका एक अल्टरनेटिव यूनिटरी मेथड ज़रूर देखना है। तो यूनिटरी मेथड क्या है आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। देखो अल्टरनेट यानी इसका ही एक और मेथड है और मैं उसको यूनिटरी मेथड कहूँगा, यूनिटरी मेथड। देखो बेटा अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाता है ना तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आगे जाके हम प्रॉफिट लॉस भी पढ़ेंगे, डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस यूनिटरी मेथड से। तो ये क्या कहते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट होल क्वांटिटी कितनी मान लेते हैं हम, क्योंकि जो भी कुछ होता है पूरी क्वांटिटी 100% में ही होती है, ठीक है। तो होल क्वांटिटी को मान लेते हैं हम 100%, ठीक है। कितना मान लेते हैं 100%। इट इज़ गिवन है, क्या गिवन है बेटा, इन्होंने दिया है कि जो 12% है यानी 12% है उस क्वांटिटी का वो इक्वल्स टू है 900। तो यूनिटरी मेथड से देखो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 900 अपॉन में 12। अगर मेरे को 100 की
परसेंटेज निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से, किससे, 100 से। तो मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड में भी कर दिया, ठीक है, 100 से। तो क्या हो जाएगा बेटा, वही 3 3 ज़ा, ठीक है, और 3 4 ज़ा, 4 से इसको कट करेंगे 25 आएगा, और 25 दिया कितना जाएगा, 75। तो ये आ जाएगा हमारा 100% की वैल्यू। और 100% क्या आता है बेटा, आपको पता है नॉर्मल, ठीक है। 100% हमने मानी थी होल क्वांटिटी, तो होल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 7500 रुपये, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम कहती है कि 40% ऑफ इट इज़ ₹5000। अब होल क्वांटिटी का जो 40% वो 5000 रुपये के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं ओल्ड ही मेथड यूज़ करूँगा सेकेंड पार्ट में। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो मान लेते हैं भाई रुपीज़ में दिया है, यूनिट में तो लिखेंगे हम तो रुपीज़ एक्स है। तो यहाँ दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ दिया है 40% ऑफ होल क्वांटिटी इक्वल्स टू ₹5000। यहाँ बेसिक्स अप्लाई करेंगे परसेंटेज के, तो 40% को हटाना है यहाँ पे, और ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये एक्स, और हटा के परसेंटेज को 100 यहाँ आ गया डिवाइड में, और ये आ गया हमारा 5000। मैं यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन यूज़ करता हूँ, जनरली हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे अधिकतर इक्वल, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स जिसको निकालना उसको अकेला छोड़ा, जो डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में सामने डिवाइड में। तो यहाँ आ गया 5000 इंटू 100 और अपॉन में आ गया 40। तो एक जीरो इससे मैं कट कर देता हूँ, और ये 4 है, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा और 4 5 ज़ा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा रुपीज़ का साइन मैंने लिख दिया है। तो 25 पंजे 125 और ये 2 जीरो, तो ये आ जाएगा हमारा 12500। तो हैंस लिख सकते हैं हम फाइनल आंसर, हैंस रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज़ ₹12500, ठीक है। चलो इस साइन को हटा देता हूँ सिंपली आप, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है 70% ऑफ इट इज़ 140 मिनट। यहाँ पे दिया है 70% दिया 140, तो लेट कर लेते, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल्स टू कितनी है हमारी, एक्स, और ये मिनट में है बेटा, ठीक है, क्योंकि मिनट में ही तो दिया है उसका, वो इतना मिनट्स है, ठीक है। अब क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जो 70% यानी 70% ऑफ इट इज़ 140 मिनट, यानी यहाँ हुआ कि 70% वो तो होल क्वांटिटी का निकलता है, तो x का कितना दिया है 140 मिनट। वही बेसिक सप्लाई करेंगे परसेंटेज के, तो यहाँ आ जाएगा 100 और वहाँ आ जाएगा 140। फिर मैं एम्प्लाइज का साइन यूज़ करा मैंने, तो वहाँ 140 और ये जो 100 है ये यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या चला गया 70। तो 0 से 0 और 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 200 मिनट्स, ठीक है बेटा। आप इसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने इसको 200 मिनट लिखा है। अगर आपको आवर में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि 60 मिनट कंसिस्ट हो जाते, यानी मिल जाते, तो वो 1 आवर बनाते। तो यहाँ पे अगर मैं 66 को डिवाइड करूँ तो सिंपल नज़र आ रहा है कि 3 टाइम तो चला जाएगा, और बचेगा कितना अलग, 1 टाइम जाएगा तो 180 बचेगा, तो 180 पे बन जाएंगे 3 आवर, बचेगा 20 और बचेगा। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड
क्वांटिटी बी 3 hours and 20 minutes। ठीक है बेटा, यूँ भी लिख सकते हैं वहाँ, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही रहने दोगे तो भी बेटर है अगर मिनट में ही पूछा है तो, क्योंकि हमने वहाँ उसको मिनट में ही कंसिडर करा था। तो आई होप आपको ये सेकंड एप्लीकेशन भी समझ में आई होगी। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन को समझते हैं। वो है एप्लीकेशन नंबर 3। कहता है एक्सप्रेसिंग ए गिवन क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ एन अदर। यानी हमें एक गिवन क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज़ हैं इन सेम यूनिट सेम है इनके, ठीक है। और वी नीड टू एक्सप्रेस व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज़ वाई। तो हमें एक्सप्रेस करना है कि जो y है वो x का कितना परसेंटेज है। तो लेट कर लेते हैं, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्रेशन प्रिपेयर करते हैं। लेट y इज़ p परसेंटेज ऑफ x, यानी रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारी p है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिक अप्लाई करते हैं, तो यानी क्या हो गया बेटा, p परसेंटेज ऑफ x इक्वल्स टू y है। तो यहाँ जाएगा बेसिक सारे अप्लाई करें हमने जो भी थे परसेंटेज के, परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 100 लगाओ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज़ और ये वाई। तो यहाँ अगर हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, यानी पी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, तो वाई उधर है और ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे एक्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा बेटा वाई अपॉन में एक्स इंटू 100। और अगर मैं यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन लगाऊं तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, यानी y क्या है जो है, हैंस हम यूँ लिख सकते हैं y इज़ y अपॉन में x इंटू 100 परसेंटेज ऑफ x। तो डायरेक्टली जिसका परसेंटेज निकालना है हमारे को कि भाई ये दूसरी क्वांटिटी का कितना परसेंटेज है, उसको रखेंगे न्यूमरेटर में, और जिसको बेस बना के निकालना है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। तो एग्जाम्पल कहते हैं 1 एक्सप्रेस 30 सेकेंड एज ए परसेंटेज ऑफ 2 मिनट। तो यहाँ पे बेटा हमारे को क्या करना है कि 2 मिनट का जो है वो 30 सेकेंड कितना परसेंटेज हो। पहली बात तो यहाँ पे यूनिट सेम है नहीं, तो यहाँ देखो बेटा वी हैव जो होल क्वांटिटी क्या है 2 मिनट्स है, तो हम क्या करेंगे इसको भी सिंपल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट्स का मतलब इतना सेकेंड्स, तो ये आ गया आपका 6 दूनी 12 और ये 120 सेकेंड आ गया। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें किसको एक्सप्रेस करना है 30 सेकेंड को, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे उसको, डिनोमिनेटर में किसको बेस बनाना है 120 सेकेंड को मल्टीप्लाई में 100 और यहाँ रखेंगे परसेंटेज का साइन। ये 0 से एक 0 कट हो जाएगा, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 30 की टेबल से कट कर दें इसको डायरेक्टली, 31 जा 30 और 34 जा जाएगा, यानी और फिर 4 से कट करेंगे तो ये 25, यानी रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा बेटा हमारा, रिक्वायर्ड परसेंटेज आ गया हमारा 25%, ठीक है। यानी जो 30 है वो 2 मिनट का, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड्स का कितना परसेंटेज है 20%, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन है तीनों के तीनों, ठीक है। और आपको पता है एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी होते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ इन्होंने बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर इज़ 100 मीटर है। तो यहाँ पे देखो बेटा वी हैव 1 किलोमीटर सेम यूनिट में लिखेंगे बेटा, वो भी कितना हो गया हमारा 1000 मीटर हो गया, और 1000 है माने ये तो हमारा हो गया बेटा बेस x हो गया, ठीक है। और दूसरा के पूछा है कि जो 1000 मीटर है वो कितना होगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड परसेंटेज देखो पूछा किसको है 1000 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर लिखा, और यहाँ पे बेस भी हमारा 1000 ही है, तो इनटू हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड देन पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। तो सब कट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 100
परसेंटेज। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन स्टडी करते हैं पहले। व्हाट परसेंटेज ऑफ, देखो ऑफ के बाद में देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ और इज के बाद में जो होता है वो लिखाना है। ठीक है, देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 रुपीज़ इज़ ₹100। तो जो 100 है वो 80 रुपीज़ का कितना परसेंटेज, यानी यहाँ पे हमें ऑफ के बाद जो क्वांटिटी है वो बेस बनानी है ना यहाँ पे। तो देखो बेटा रिक्वायर्ड परसेंटेज, कंफ्यूज मत होना बेटा, थोड़ा वैसे ही है। तो हमें क्या बनाना, बेस 80 और किसको निकालना कि भाई 100 80 का कितना परसेंटेज है। तो मल्टीप्लाई बाई करा हमने 100 से और पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। तो ये कट कर देते हैं एक जीरो इधर और ये कट हो जाएगा 4 से, 4 2 ज़ा और ये 425 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना जाएगा 5 से, तो 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 125 परसेंटेज। यानी जो 100 रुपये है ना वो 80 का 125 परसेंटेज। तो कन्फ्यूज़ मत हो, यहाँ पे बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, किसका पूछा है 80 का कितना परसेंटेज, कौन है 100। ऐसी तो मैंने यहाँ करा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर में कन्वर्ट करा। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 मीटर। तो हमने ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, ये वो है जिसको हमें निकालना है। और डिनोमीटर में क्या है, ये किलोमीटर वाला वो है बेटा, यानी ये बेस है, यानी व्हाट परसेंटेज 1 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर। और ये वो है जिसको कन्वर्ट करना था हमारे को, यानी उसका परसेंटेज फाइंड करना था जो बेस का था। ठीक है, तो जो ऑफ के बाद होता है वो बेस बनेगा, डिनोमीटर बनेगा, और जो ईज वगैरह के बाद होगा वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहे व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज़ 30 मिनट। तो मैं यहाँ निकालता हूँ, देखो डायरेक्ट रिक्वायर्ड परसेंटेज। देखो क्या निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर, आवर को पहले कन्वर्ट यहाँ साइड में, चलो ऐसे ही निकाल देते हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर, तो जो डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो हो गया 1 आवर हो गया और ये हो गया 30 मिनट्स। ठीक है, इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आवर है, तो क्या करेंगे बेटा इसको 30 मिनट्स अपॉन में क्या करेंगे, आवर का मतलब क्या हो गया, उसमें होते हैं हमारे 60 मिनट्स और ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया परसेंटेज का साइन। सब यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा। तो 3 पूरा 2 टाइम्स में कट हो जाएगा 30 और फिर हम इसको कट करेंगे तो 50। तो ये आ जाएगा आपका बेटा 50 परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो गया हमारा 50 परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो बेटा देखो कंफ्यूज मत होना कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर है। तो यहाँ पे हमें जो ऑफ के बाद आएगा वो बेस बनेगा और इज़ वगैरह के बाद आएगा वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा, यानी उसको हमें ये निकालना है कि वो जो बेस है उसका कितना परसेंटेज है। तो सेम मैंने सभी केसेस में ऐसे ही करा है। यहाँ मैंने डायरेक्टली रख दिया, आपको सेपरेटली यूनिट को कन्वर्ट करके दिखाया नहीं है, लेकिन हालांकि आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले उसको सेम यूनिट में अलग से कन्वर्ट कर लें और देन इसको फाइंड करें। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको जो 3rd एप्लीकेशन है परसेंटेज की वो समझ में आई होगी। अब जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, लास्ट एप्लीकेशन है यानी फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। मैंने डायरेक्टली फार्मूले लिख दिए कैसे फाइंड करते हैं कि यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे कि किसी क्वांटिटी के प्राइस मान लो बढ़े हैं, जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं किसी क्वांटिटी के या किसी प्रोडक्ट के या ऑब्जेक्ट के, है ना, तो वो बढ़कर कितना बढ़ गए हैं और फिर उसके बाद में उसका परसेंटेज में कितने बढ़े हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कितना हुआ है वो। ठीक है, अच्छा चलिए बेटा, जो 4th एप्लीकेशन है वो है फाइंडिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने फार्मूले पहले से लिख दिए और यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो इस तरीके से होगी, मानो जैसे कि किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ रहा है और मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो इंक्रीज़ में परसेंटेज कितना है, या घट रहा है यानी कम हो रहा है तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है, या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या कहीं की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है तो कितना परसेंटेज में हो रही है, यहाँ फाइंड करेंगे।
तो ये ही एप्लीकेशन आपको काम आएगी। 5वीं एप्लीकेशन कराने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, 5वीं एप्लीकेशन वो लिख दी थी, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन सेम इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी वो इसी का एक कन्वर्टेड फॉर्म है। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है बेटा आपको, इंक्रीज वैल्यू कितनी हुई है अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100 और साइन ऑफ परसेंटेज। अगर आपको डिक्रीज वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में तो डिक्रीज वैल्यू यहाँ लिखेंगे और ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। यहीं पे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वो सिर्फ सिंपल एक फॉर्मेट प्रिपेयर करता है, भाई चेंज कितना आया है क्वांटिटी के अंदर अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100 एंड परसेंटेज। तो ये इंक्रीज डिक्रीज का कोई अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही एरर के लिए है। एरर के लिए भी मैं यहाँ पे अगर आपको मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो एरर परसेंटेज एरर क्या आएगा बेटा, परसेंटेज एरर के लिए जो 5वीं एप्लीकेशन है वो आ जाती है, मतलब एरर कितनी आई है, यानी जो चेंज अपॉन में ओरिजिनल और इनटू 100 और साइन ऑफ परसेंटेज लिख देंगे बस, ठीक है। तो ये 5वीं एप्लीकेशन भी हमारी इस तरीके से हो जाएगी। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ए कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लैक्स टू 100 लैक्स। तो चेंज कितना आया कि वो जो इलिटरेट पर्सन है वो पहले 150 थे, अब 100 रह गए लाख में। तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है 10 साल के अंदर। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ओरिजिनल कितने थे 150 लैक्स थे, ठीक है 150 लैक्स थे। अब डिक्रीज या चेंज बोल देते हैं, डिक्रीज या मैं यहाँ और चेंज लिख देता हूँ। तो वो हुए कितने बेटा, 150 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रहेगा 50 लैक्स। अब हमें इसका परसेंटेज में निकालना है। तो रिक्वायर्ड डिक्रीज परसेंटेज कितनी होगी, डिक्रीज परसेंटेज होगी हमारी, फॉर्मूला क्या था बेटा, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100 और ये साइन ऑफ परसेंटेज आ गया। तो यहाँ देखते हैं बेटा, डिक्रीज वैल्यू हो गई थी हमारे 50 और ओरिजिनल थी 150 इंटू 100 और ये हो गया परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पे 5 पूरा की पूरा 3 कट कर देंगे, यानी 53 जा 150 होता है। अब यहाँ पे हमें 100 को डिवाइड करना है 3 से। तो वो डिवीज़न के लिए हम थोड़ा सा यहाँ सहारा ले लेते हैं, एक रफ प्रिपेयर करके 100 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 जा 9 होता है, ये बचेगा हमारा 1, पीछे से 0 नोट कर ली यहाँ पे, फिर 3 जा 9 हो गया, अब यहाँ बचेगा 1। तो अब इसको लिख सकते हैं नॉर्मली 33 एंड 1/3 परसेंटेज। तो 33 एंड 1/3 परसेंटेज क्या हुआ, ये डिक्रीज़ हुआ है इलिटरेट पर्सन की संख्या में, ठीक है। तो इतना परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज गिर गया, मतलब बहुत अच्छी बात है कि भाई इतने लोग पहले इलिटरेट थे और अब बहुत ज़्यादा कम रह गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कहता है कि अरुण बॉट ए कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू द 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। यहाँ पे पहले अरुण ने जो कार खरीदी वो 3,50,000 की थी और फिर उसका रेट क्या हुआ, अगले साल बढ़कर 3,70,000 हो गया। तो रेट बढ़ा ना, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना है तो निकालते देखो सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बेटा, ओरिजिनल प्राइस कितना था 3,50,000 रुपीज़ था, ठीक है। और फिर क्या हुआ बेटा, चेंज या इंक्रीज कितना है वो हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज प्राइस है यानी 3,70,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,50,000 को। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा 20,000। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ, इंक्रीज परसेंटेज आ गया, इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू या चेंज वैल्यू कह सकते हैं अपॉन में
ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 और ये ब्रैकेट के बाद परसेंटेज का साइन हो गया। तो ये आ गया बेटा आपका 20,000 और ये 3,50,000 इंटू 100 और ये हो गया परसेंटेज का साइन। तो ये 4 से 4 जीरो कट कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 और वहाँ 100, तो ये हो गया 200 अपॉन में 35%। अब यहाँ 200 को हमें डिवाइड करना है 35 से, तो ये यहाँ डिवीज़न प्रोसेस कर लेते। 200 को 35 से करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा तो 175 हो जाएगा। ये 25 बचेगा तो अब कट नहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इसे 5 और ये हो गया 25 अपॉन में 35। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 टाइम और ये 7 टाइम, यानी ये आएगा 5 अपॉन में 7%। तो ये थी 4th और 5th एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करें।